मैं डॉक्टर वासु वर्मा, प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 2 न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हेल्थ एंड डिजीज यूनिट 3 का अंडरवेट चैप्टर को आपके सामने चर्चा करूंगी। लंबाई तथा आयु के अनुरूप वजन को आदर्श वजन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आदर्श वजन से 10% वजन कम है तो उसे दुबला और 20% कम है तो बहुत दुबला कहा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स ये एक इंडिकेटर होता है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति स्वस्थ है, कितना वो अंडरवेट है, कितना ओवरवेट है। इसमें जो 18.5 अगर रिजल्ट है तो उससे अगर कम है तो ये अंडरवेट कहलाते हैं। 18.5 से 24.9 नॉर्मल रेंज में आते हैं। 25 से 29.9 ओवरवेट कहलाते हैं। और इसके अलावा 30 से 34.9 मॉडरेटली ओबेस कहलाते हैं, जबकि 35 से एबव होने पर ये सीवियरली ओबेस कहलाते हैं। इसके कारण क्या है? अंडरवेट के कारण है इनएडिक्वेट डाइट। अगर भोजन सही मात्रा में सही प्रकार से भोजन न लिया जाए तो वो अंडरवेट प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, कैलोरी अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। अगर उसकी फूड हैबिट सही नहीं है तो वो कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी फूड खाता है, जो कि अंडरवेट को दर्शाता है। एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी, अगर व्यक्ति जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा एक्टिविटी करता रहे, जिससे कि एनर्जी की खपत ज़्यादा होती है, तो उस समय शरीर में फैट का डिपोजिशन कम होता है और अंडरवेट देखा जाता है। टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है। टेंशन से ओबेसिटी भी देखी जाती है और टेंशन से अंडरवेट भी देखा जाता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे व्यक्ति को ना ठीक से खाने पीने देता है, ना ठीक से रहने देता है। ये टेंशन के कारण व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का टेंशन, मानसिक तनाव की स्थिति में जब व्यक्ति रहता है तो वो फूड को सही प्रकार से ले नहीं पाता है और हार्मोन्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, वो सही प्रकार से सिक्रेट नहीं हो पाता और व्यक्ति अंडरवेट वाला हो जाता है। ईटिंग हैबिट, ये अगर कम मात्रा में और इसके साथ साथ बहुत लंबे गैप के बाद खाना खाते हैं तो ये ईटिंग हैबिट गलत माना जाता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता और रात का डिनर, ये इस प्रकार से होने चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति सुबह का नाश्ता नहीं करता, दोपहर का खाना खाए और एकदम से रात का खाना खाए तो उस कंडीशन पे ये हैबिट जो है ये अंडरवेट दिखाता है। मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अगर व्यक्ति की मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी अधिक है तो उस कंडीशन में भी ये जो वेट है वो सही प्रकार से गेन नहीं कर पाता है, मसल्स का लॉस होता है और व्यक्ति दुबला का दुबला रह जाता है। कुछ डिजीज होते हैं जो कि कारण बनते हैं अंडरवेट के, जिससे कि वेट लॉस देखा जाता है। कैंसर सबसे बड़ा एक कारण है, इसके साथ HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लंग इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेलमिंथिस इन्फेक्शन और उसी प्रकार से जीआईटी में प्रॉब्लम है, उस कंडीशन पे भी वेट लॉस देखा जाता है। हाइपरथायराइडिज्म, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो ये ओबेसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उससे अंडरवेट देखा जाता है। ये बॉडी की बीएमआई को सही प्रकार से नहीं होने देता और मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है और उस कंडीशन पे दुबलापन देखा जाता है। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अंडरवेट पर्सन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ए जनरलाइज वीकनेस, एक सामान्य कमजोरी, ये बहुत बड़ा लक्षण होता है। लॉस ऑफ इम्यूनिटी, व्यक्ति कमजोर होता है तो सीधी सी बात है कि उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है और बहुत जल्दी उसको इन्फेक्शन लगता है। इसके साथ साथ पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब का जाना, ये भी एक कारण है जो अंडरवेट दिखाता है। लीवर श्रिंकेज, लीवर जो है अपना सही प्रकार से काम नहीं कर पाता, उसमें उसके जो सिकुड़न देखी जाती है, उसके सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं और उस कंडीशन पे
सही प्रकार से ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाता है और व्यक्ति दुबला हो जाता है। हेयर चेंजेस, ये भी देखा गया है कि जब अंडरवेट होता है व्यक्ति, बहुत लंबे समय तक के अंडरवेट में चलता है, तो उनके हेयर के कलर चेंज देखे जाते हैं। ये वाइट हो जाते हैं या ग्रे कलर के देखे जाते हैं हेयर्स। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भूख नहीं लगती तो खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता तो कमजोरी होती है, कमजोरी होती है तो उसकी इम्यून पावर कम हो जाता है। तो भूख न लगना एक बहुत बड़ा कारण है अंडरवेट का। ग्रोथ रिटार्डेशन, सीधी सी बात है, जब वो सही प्रकार से फूड नहीं लेता, सही प्रकार से अपने आहार में एनर्जी प्रोटीन वगैरह नहीं ले पाता है, तो उस कंडीशन पे उसकी ग्रोथ सही प्रॉपर प्रकार से नहीं हो पाती और वो शॉर्ट बौने टाइप से हो जाते हैं और दुबले पतले से रहते हैं। लॉस ऑफ मसल्स बल्क, जो मसल्स है ये नहीं के बराबर हो जाता है, इसका क्षय होता है और मसल्स नहीं चढ़ने से व्यक्ति काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर सा दिखाई देता है। इसका ट्रीटमेंट सही प्रकार से डाइट लिया जाए, कैलोरी की मात्रा 500 किलो कैलोरी एक्सेस लिया जाए तो उसका कवर किया जा सकता है। प्रोटीन की मात्रा भी 1 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लिया जाए तो ये अच्छी मात्रा में प्रोटीन होने के कारण व्यक्ति का वेट गेन हो सकता है। फैट अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। ये अगर अधिक मात्रा में हम फैट लेते हैं तो एडिपोज टिश्यू के रूप में बॉडी में जमा होने लगेंगे और उसके दुबलेपन को दूर करेगा। मिनरल्स विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। विटामिन भी सही मात्रा में मिलना चाहिए जिससे भोज्य पदार्थों का पाचन सही प्रकार से हो सके। एपेटाइज़र, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई चीज़ को देख करके, सुन करके, सूंघ करके अगर भूख बढ़ती है तो ये एपेटाइज़र के रूप में काम करते हैं और जब अ, मन में एपेटाइज़ शुरू होता है यानी कि भूख की इच्छा होती है, भूख लगती है, तो व्यक्ति कुछ खाने के लिए तत्पर होता है। अगर भूख ही नहीं उठती है तो उस हिसाब से वो कुछ खा नहीं पाता और अंडरवेट का शिकार हो जाता है। तो एपेटाइज़र का लिया जाना ये इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा एक साधन हो सकता है। उसी प्रकार से हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जो कुछ ड्रग्स होते हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं या फिर इंसुलिन के एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और उस कंडीशन पे ये जो व्यक्ति है वो सही प्रकार से आहार का पाचन उसका होता है और वो हेल्थ रिकवर करता है। रेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। रेस्ट करने से बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं, वो भी शिथिल हो जाते हैं और उस कंडीशन पे डैमेज नहीं हो पाता और पर्सन जो है वो जल्दी अपने वेट को गेन करता है। एक्सरसाइज, योगा, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मतलब एक रूटीन में अपना एक्सरसाइज करने की आदत बना लेता है व्यक्ति, जिसमें से विशेष रूप से पवन मुक्तासन, वज्रासन और भुजंगासन, ये आसन ऐसे हैं जिससे कि जो अंदर की मसल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और व्यक्ति को भूख की फीलिंग होती है और वो कुछ न कुछ खाते रहता है। लिक्विड डाइट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर व्यक्ति केवल मील बस लेता है, मेन मील लेता है, सुबह का भोजन, रात का भोजन बस लेता है, तो उस समय इनको बीच-बीच में अगर लिक्विड डाइट दी जाए, तो वो रिकवर करने में हेल्प करता है और दुबलापन को दूर करने में सहायक बनता है। इस तरह से मैंने देसी पार्ट 2 की